अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेडली स्टोरी विद असद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। आज की स्टोरी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो टाइटल और थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज की स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है और स्कैरी है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें और जल्दी स्लाइड्स ऑफ कर दें और हैंड्स भी लगा लें और आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र आता है तो ये अपनी बातें सुनने के लिए बहुत ही शौक़ से करीब आ जाती हैं। आज की स्टोरी हमें एक इशल नाम की लड़की जो कि अपने हाउस के बारे में बताती है कि उनके घर में जो जो स्कैरी चीज़ें हुई हैं वो हमसे डिस्कस करती हैं। तो क्या है इनकी स्टोरी, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, मेरा नाम इशल है और मैं बेसिकली एक स्टूडेंट हूँ और मैं सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ। असद भाई, मैंने आपकी पहली स्टोरीज़ जो आप नरेट करते हैं मैं वो भी सुनती हूँ और मेरा बहुत ही मन था कि मैं जो ये मेरे साथ वाक़या हुआ है मैं आपके साथ शेयर करूँ। और मेरे पापा एक पुलिसमैन हैं, तो जिसकी वजह से उनका एक ट्रांसफ़र हो गया और वो लाहौर से कराची शिफ्ट हो गए। तो वहाँ पे उनको तो पापा ने हमारी पूरी फैमिली को बताया कि हमें कराची शिफ्ट होना होगा। तो हम बहुत परेशान थे कि अचानक से ट्रांसफ़र कैसे हो गया। तो हमने सब सामान पैक किया और एक हफ़्ते बाद हम शिफ्ट हो गए। तो जिस घर में हम गए थे उस घर की बिल्कुल भी हालत सही नहीं थी, लेकिन पापा ने मजबूरी के तहत वो घर लिया था, क्योंकि वहाँ पे घर बहुत मुश्किल से मिलते हैं और उस घर के बहुत दूर दूर घर बने हुए थे उस घर से। तो जब हम उस घर में गए तो मुझे काफ़ी अजीब सा फील हुआ। तो मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर में कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो होगा इस घर में। तो एक उस घर के बिल्कुल ही सामने स्टोर था, ग्रोसरी स्टोर। तो हम उस घर में हमें एक हफ़्ता गुजरा होगा कि मैं एक दिन अपने कमरे में सो रही थी। तो रात के कोई 2 या 3 बज रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगा जैसे ही मेरे ऊपर से जो मैंने ऊपर चादर ली हुई थी मेरे पाँव वाली साइड से किसी ने खींची है और मैं खींच कर नीचे गिरा दी। मैं अचानक से उठ गई और मैंने देखा कि जो मैंने चादर ली हुई थी वो अब नीचे गिर गई है। तो मैंने सोचा शायद ये मेरे से गिर गई हो। तो मैं दोबारा से मैंने अपनी चादर ऊपर ली और मैं सो गई। अभी मैं सोई ही थी कि दोबारा से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पाँव वाली साइड से दोबारा मेरी चादर खींचने की कोशिश कर रहा है। और वो जैसे ही खींची तो मैंने उठकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। असद भाई, मैं बहुत डर गई थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और अचानक मुझे ऐसा और मेरे कमरे में एक अलमारी पड़ी हुई थी और मैं देखती हूँ कि उस अलमारी का दरवाज़ा अचानक से ही खुल जाता है। मैं चीखें मारते हुए अपने रूम से बाहर निकल जाती हूँ और अपनी अम्मी के पास भाग जाती हूँ। सब घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया। मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा वहम होगा। तो मैं अम्मी के साथ ही सो गई। अगले दिन जब मैं सो रही थी अपने रूम में तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पाँव वाली साइड पर आकर मेरे पाँव को हिला रहा है। मैं उठ गई और मैंने लैंप की लाइट ऑन कर दी। मैंने देखा तो वहाँ पर दोबारा से कोई भी नहीं था। मैं सोने लगी थी और लाइट ऑफ कर दी और मैं सोने लगी थी कि मैंने देखा कि उधर कमरे के एक कोने में कोई खड़ा है, जैसे कोई काला लिबास पहनकर मुझे घूर रहा है। और मैंने उठी और कमरे की सारी लाइट जला दी, लेकिन उस कोने में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका मुझे शैडो नज़र आ रहा था। मैं डरते डरते दोबारा अपनी अम्मी के पास जाती हूँ और उन्हें दोबारा इस वाक़े के बारे में बताती हूँ। तो अब उनको कुछ यकीन होने लगा था कि वाकई इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है। और मैं दोबारा अम्मी के साथ सो गई। अगले दिन जब सुबह हुई तो सामने वाले स्टोर से कोई सामान लाना था। तो मैं सामान लेने जैसे ही गई तो मैंने दुकान वाले जो भाई थे मैंने उनसे पूछा कि इस घर से इस घर में
आपको कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ है जिसकी वजह से आप डर गए हों, क्योंकि आपके इस घर के सामने ही आपकी दुकान है? उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ, लेकिन इस घर के बनने से पहले इस जगह पर एक कब्रिस्तान था, जो कि बहुत ही पुराना कब्रिस्तान था। तो लोगों ने उस कब्रिस्तान को हटा दिया और यहाँ पर घर बना दिया। तो मैंने जैसे ही ये सुना और मैं एकदम शॉक हो गई कि इस घर में वाकई कुछ ना कुछ तो है। मैंने सामान लिया और जल्दी से अपने घर चली गई। मैंने जाकर मम्मा को अपनी बात ये सारी बताई, तो वो एकदम डर गई कि वाकई इस घर में कुछ ना कुछ तो है, जिसकी वजह से तुम इतना खौफ में हो। मैं इतना डर गई थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैंने अपने बाबा को रो रो कर ये सब बात बताई कि मेरे साथ जो जो हुआ था, और जो उस अंकल ने बात की थी। मेरे बाबा ने मुझे कहा कि बेटा हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उस दिन के बाद 2 दिन अपनी मम्मा के साथ सोई, और अगले ही 2 दिन बाद मेरे बाबा ने एक अच्छी सी जगह, जो कि एक सोसाइटी थी बहुत ही प्यारी, हमने उसमें घर ले लिया और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। और उस दिन के बाद मेरे साथ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई। सच भाई, ये थी मेरी एक स्टोरी जो मैं चाहती थी कि आप अपने चैनल पर नरेट करें। उम्मीद है कि आप अपने चैनल पर ये स्टोरी ज़रूर नरेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। तो कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।